कामसूत्र। अच्छा, ये नाम सुनते ही दिमाग में पहली चीज क्या आती है? ज्यादातर लोगों के लिए तो कामुकता, यौन आसन, बस यही सब है ना। पर क्या यही पूरी कहानी है? आज हम इसी सोच को, इसी धारणा को थोड़ा चैलेंज करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि ये प्राचीन ग्रंथ असल में है क्या। क्योंकि यकीन मानिए, जो कहानी हम सबने सुनी है ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। तो फिर सवाल उठता है कि इसकी असलियत क्या है? क्या ये सच में सिर्फ बस एक सेक्स एजुकेशन की किताब है, या फिर इसके पन्नों में कोई बहुत गहरा फलसफा, कोई दर्शन छिपा हुआ है? चलिए पता लगाते हैं। और जैसा कि हम देखेंगे, सच्चाई हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी से, कि इस ग्रंथ का असली मकसद वो था ही नहीं जो आज दुनिया मान कर बैठी है। देखिए, ये ग्रंथ खुद को एक गाइड की तरह पेश करता है। किस चीज की गाइड? एक संपूर्ण जिंदगी जीने की कला सिखाने वाली गाइड। इसका मकसद सिर्फ शारीरिक सुख तक सीमित नहीं था, नहीं, इसका लक्ष्य था जीवन के हर एक पहलू में एक बैलेंस, एक संतुलन और आनंद लाना। लेकिन ये संपूर्ण जीवन का आइडिया ये आया कहाँ से? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस प्राचीन भारतीय दर्शन में जिसकी नींव पर ये पूरा ग्रंथ खड़ा है। तो प्राचीन भारतीय दर्शन के हिसाब से एक अच्छी संतुलित जिंदगी के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? इसका जवाब है 3, सिर्फ 3। और यही 3 लक्ष्य मिलकर जिंदगी को एक मतलब, एक सार्थकता देते हैं। और ये 3 लक्ष्य हैं। पहला, धर्म, मतलब सही आचरण, अपनी ड्यूटी। दूसरा, अर्थ, यानी दुनिया में सफलता, समृद्धि। और तीसरा है काम, मतलब आनंद, इच्छा और प्रेम का अनुभव। और हमारा ये ग्रंथ कामसूत्र इसी तीसरे लक्ष्य यानी काम के ऊपर लिखा गया सबसे अहम, सबसे प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। अब ये बात शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे, लेकिन कामसूत्र का लक्ष्य अनियंत्रित होकर भोग विलास को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसका मकसद ठीक उल्टा था। ये सिखाता था कि काम को, यानी आनंद को, एक अनुशासित, एक डिसिप्लिन्ड और बैलेंस्ड जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। मतलब ये आनंद को कंट्रोल करने की, उसे सलीके से जीने की कला है, उसे बेलगाम छोड़ने की नहीं। तो फिर सवाल वही है कि अगर ये ग्रंथ सिर्फ यौन संबंधों के बारे में नहीं है, तो फिर इसमें आखिर है क्या? इसका जवाब कहीं और नहीं, बल्कि इसकी अपनी बनावट, इसके स्ट्रक्चर में ही छिपा है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी किताब या कोई लेख नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्रंथ है, और इसे 7 अलग-अलग हिस्सों या किताबों में बांटा गया है, जिन्हें अधिकरण कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि हर हिस्सा जिंदगी के एक अलग पहलू पर बात करता है। और जब हम इन 7 किताबों के टॉपिक्स को देखते हैं ना, तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। इसमें से सिर्फ, मैं दोहराता हूँ, सिर्फ दूसरी किताब है जो यौन मिलन पर है। बाकी की 6 किताबें वो जिंदगी के दूसरे जरूरी पहलुओं पर हैं, जैसे जीने के सामान्य सिद्धांत क्या हैं, शादी कैसे हो, एक पत्नी के कर्तव्य क्या हैं, और यहाँ तक कि उस जमाने के सामाजिक रीति रिवाजों पर भी इसमें बात की गई है। इसको अगर हम नंबर्स में देखें तो ये और भी हैरान करने वाला है। इस पूरी किताब का करीब 86% हिस्सा सामान्य जिंदगी, सामाजिक आचरण और एक कल्चर्ड, एक परिष्कृत जिंदगी जीने की कला के बारे में है। और सिर्फ 14%, जी हाँ, सिर्फ 14% हिस्सा उस चीज पर है जिसके लिए कामसूत्र आज इतना बदनाम या मशहूर है। और ये कोई आज की इंटरप्रिटेशन नहीं है, कोई नई व्याख्या नहीं है। ये जो सामने है, ये मूल ग्रंथ की ही विषय सूची यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स है, जो साफ साफ दिखाती है कि ये स्ट्रक्चर, ये बनावट हमेशा से ही ऐसी थी। चलिए अब बात करते हैं कामसूत्र के असली मकसद के सबसे मजेदार और हैरान करने वाले सबूत की, और वो है एक सुसंस्कृत इंसान में कौन कौन से हुनर होने चाहिए। इस ग्रंथ में चतुष्ठी कला यानी 64 आर्ट्स का जिक्र है। 64 कलाएं जो एक आदर्श नागरिक को आनी चाहिए थी। और ये लिस्ट सच में हैरान कर देने वाली है। इसमें गाना बजाना तो है ही, लेकिन जरा सुनिए, पहेलियां सुलझाना, बढ़ाई का काम यानी कारपेंट्री, बुक बाइंडिंग, जादू की कला, डिक्शनरी का ज्ञान, और तो और तलवार और लाठी चलाना भी। अब बताइए, ये किसी भी एंगल से एक सेक्स मैनुअल लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। और हाँ, एक बार फिर साफ कर दें, ये जानकारी भी सीधे मूल ग्रंथ से ही है। ये जो अंश है, ये वात्स्यायन की लिखी हुई उन 64 कलाओं की असली लिस्ट का ही हिस्सा है।
तो सवाल उठता है कि इन सब कलाओं का कामसूत्र के असली लक्ष्य से क्या लेना देना था? लेना देना था, ये सारी कलाएं मिलकर एक कल्चर्ड, एक वेल राउंडेड, एक संपूर्ण इंसान बनाती थी। असल में ये ग्रंथ एक नागरिक बनने की गाइड है। नागरिक यानी एक आदर्श नागरिक, एक ऐसा इंसान जो कल्चर्ड हो, सोफिस्टिकेटेड हो, जिसे कला की समझ हो और जो ये जानता हो कि जिंदगी का आनंद सलीके से, शिष्टाचार और संतुलन के साथ कैसे लिया जाता है। तो आखिर में कामसूत्र की सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि ये सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है। ये तो एक पूरी जीवन शैली, एक लाइफस्टाइल का दर्शन है। एक ऐसा लाइफस्टाइल जहां आनंद को एक कला माना जाता है, कोई शर्म की बात नहीं। ये एक ऐसी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है जिसे पूरी तरह से हर पहलू में जिया जाना चाहिए। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां कामयाबी का मतलब अक्सर पैसा और चीजें होती हैं, वहां एक अच्छी जिंदगी की ये प्राचीन सोच, ये नजरिया हमें क्या सिखा सकता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।